मुंबई विश्वविद्यालय में दूसरा रोहित वेमुला होने जा रहा है और जो हम होने नहीं देंगे, इसके लिए यहाँ पे हमें जेएनयू से भी और अन्य विश्वविद्यालयों से समर्थन मिल रहा है। वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उससे पहले ये शांति अगर आप भंग करना चाहते हैं, हमारे एक आँख में बुद्ध है, बुद्ध की शांति है, तो दूसरे आँख में बुद्ध की क्रांति भी है। ये बात समझना चाहिए। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी से एक मामला सामने आया है जिसमें वहाँ पर जो एक भंते जी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ मांगे हैं उनको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके साथ ही भंते जी जो है आज दिल्ली में आए हैं उनकी आवाज़ को यहाँ पर उठाने के लिए, कुछ नेताओं से मिलने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए। हम बात करेंगे, हम दिल्ली में हैं इस वक्त, एआईसीसी कार्यालय में हैं और यहाँ पर भंते जी हैं। सर, सबसे पहले भंते जी आप अपने बारे में बता दीजिए और क्या पूरा प्रकरण है उसके बारे में बताइए। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम भंते पूर्ण है। मैं मुंबई विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ पाली का स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ और भदंत विमानसा जी के ये जो सत्याग्रह है उसमें 7 महीने से हूँ। 7 महीने से ही चल रहा है। पहले दिन से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने 3 मांगें रखी थी प्रमुख। और पहली मांग थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बने 300 विद्यार्थियों के लिए, कि भारत के गरीब बच्चे आके वहाँ पे पढ़ सके। वहाँ पे 80 बच्चों के लिए ही कोटा है, सीट है, ठीक है। तो वो मांग उन्होंने रखी। दूसरी मांग है डिपार्टमेंट ऑफ पाली, वो 20 साल से एडेट ही नहीं हुआ है, अनएडेड रखा है, ग्रांट ही नहीं मिला यूजीसी से उसे। तो उसे ग्रांट मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ पाली को उसका विस्तार पाली भाषा भवन में बने। तो उसके लिए फंड भी एलोकेट हुआ है अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से, पाली और प्राकृत नाम से। लेकिन जो वारसा भाषा अध्ययन उत्कृष्ट केंद्र है वहाँ पे, वो उसके डाइवर्ट कर दिया गया है। हमारा विरोध जगह लगा दिया गया है क्या? वो जो पाली भाषा के लिए जो भवन फंड आया है वो एलोकेट हुआ वो डाइवर्ट कर दिया है। ये अभी तक हमारे साथ ही होता ही आ रहा है और सांस्कृतिक दमन होते आ रहा है। ये सांस्कृतिक दमन है। वहाँ पे अवस्था पहलवी नाम का भी रिसर्च सेंटर बन रहा है, जिसके लिए स्मृति ईरानी जी ने 13 करोड़ रुपीस मंजूर करके रखा है। और वो अवस्था पहलवी और वारसा भाषा अध्ययन उत्कृष्ट केंद्र को एक ही इमारत बनाना चाहते हैं, उसको मर्ज करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सेपरेट मांगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पाली का जो पाली भाषा भवन है वो सेपरेट बने। वहाँ पे संस्कृत भवन है, वहाँ पे फिरोज शाह मेहता भवन है, वहाँ पे मराठी भाषा भवन है, अन्य भी भाषाओं के भवन है। 56 फैकल्टी से ज़्यादा वहाँ पे कोर्सेस है। और यहाँ पे भारत सरकार ने पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जो कि बुद्ध की वचन की लैंग्वेज है, जो पूरे जग में, दुनिया में उसे पढ़ाया जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है संस्कृत पाली भाषा को। पाली भाषा की जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसमें से बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन उसमें से हमें ज़्यादातर वेद ही पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में से। लेकिन ये जो पाली भाषा है उसको हम मुंबई यूनिवर्सिटी में उसका बड़ा भवन चाहते हैं। तो ये मांगों को लेके भंते जी बैठे थे। तो रोहित वेमुला जी की जो जन्मदिन था 31 जनवरी, उसके दूसरे दिन भंते जी और हम सबको गाफिल रख के मुंबई विद्यापीठ ने कार्रवाई की और भंते जी का रूम सील कर दिया। उनको पीएचडी से हटा दिया है और उनका सारा सामग्री जब्त कर लिया गया है। भंते जी कहे अगर मैं सामान्य व्यक्ति रहता तो मैंने भी इस विद्यापीठ में मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैं एक भिक्षु होने के नाते मेरा मन है मजबूत है, इसके लिए मेरा अधिष्ठान मजबूत है, इसके लिए मैं मेरा रोहित वेमुला होने नहीं दूंगा। लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय चाहता है कि मेरा रोहित वेमुला हो। मैं अभी तो जीवित रोहित वेमुला बन चुका हूँ। इन्होंने मुझे जीवित रोहित वेमुला बनने पे कगार कर दिया है, ऐसी बात है। तो हम दिल्ली आए, दिल्ली माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिले, माननीय किरण रिजिजू से भी मिले, आठवले साहब से भी मिले, उदित राज जी से भी मिले, पप्पू यादव जी से माननीय मंत्री जी से भी मिले, राजेंद्र पाल जी गौतम सर से भी मिले। ये सारे नेतागणों ने मुंबई विद्यापीठ को खत लिखने वाले हैं, भंती जी से भी बात करने वाले हैं। खुद राजेंद्र पाल जी गौतम जी वहाँ पे गए तो उनको भी मुंबई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पे रोका गया, उनको भी मिलने नहीं दिया। भंते जी गेट पे आते हैं और वैसे बात रखते हैं एक तरीके से वो जेल खाना है। अजमल कसाब
को भी इतने बुरी तरीके से व्यवहार किया गया नहीं होगा, ट्रीट नहीं किया होगा। उस तरह से हमारे भदंत विमानसा जी को और अन्य छात्रों को वहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इनह्यूमिलेशन हो रहे हैं। और स्टूडेंट कितने हैं उनके साथ में? वहाँ पे तो जो पाली के विद्यार्थी और अन्य फैकल्टी के विद्यार्थी, उनकी तो पूरी तरह से आवाज़ दबा गई है, कोई सामने नहीं आ सकते, उनको ना फेल कर देंगे ऐसा कहा है। इवन छात्रों को नहीं तो वहाँ के जो मुंबई विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट प्रोफेसर भी है, उनको भी, उनकी भी आवाज़ दबा दी गई है। वो भी नहीं समर्थन कर पा रहे हैं। समर्थन नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो समाज जो है मुंबई का, सारे समाज बंती जी को समर्थन दे रहा है और वो बंती जी के हक की लड़ाई के लिए, और ये सब हमारी सबके हक की लड़ाई है और ये हमारे अधिकारों का, मूल्यों का वहाँ पे पूरी तरह से हनन हो रहा है। फंडामेंटल लग रहा है कि एक दूसरा रोहित वेमुला बनाने की कोशिश कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रशासन। जी, मुंबई विश्वविद्यालय में दूसरा रोहित वेमुला होने जा रहा है और जो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए यहाँ पे हमें JNU से भी और अन्य विश्वविद्यालयों से समर्थन मिल रहा है। वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उससे पहले ये शांति अगर आप भंग करना चाहते हैं, हमारे एक आँख में बुद्ध है, बुद्ध की शांति है, तो दूसरे आँख में बुद्ध की क्रांति भी है। ये बात समझना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है। मुंबई विश्वविद्यालय चाहता है कि हमारे अगेंस्ट जाए लोग, हमको उनसे प्यार से भी बातें हमने की है, लेकिन समझ के बाहर हो जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर से, इन लोगों से आपने बात की है तो उन लोगों ने क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या बताया? 2 बार उन्होंने बंती जी को अनऑफिशियल मीटिंग ली है और उसमें कोई मिनट्स नहीं निकाले हैं। और समाज के कुछ गिने चुने जो होते हैं लोग जो बिक जाते हैं, उनको बुलाकर वो क्या करते हैं, बंती जी को कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोशिश करते हैं। और बंती जी डटे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं और ख़ुद को भी बेचना नहीं चाहते हैं। जो मांगे उन्होंने रखी है वो पूरी तरह से जायज़ है। तो हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से, विनम्र तौर से अपील करते हैं कि हम बहुत भिक्षु हैं, हम शांत हैं और आपके सत्ता में कोई भी वहाँ पे गलत काम ना हो। बंती जी की जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो वहाँ पे कुछ गलत काम ना हो। जो मांगे रखी है उसको विश्वविद्यालय ने 2 वीक में ही सुलझाना चाहिए था। वो इंटरनल मामला था, लेकिन उसमें 7 महीने हो चुके हैं। एक बार और बताइए क्या मांगे स्पेसिफिक, और जिस पर जो है ये पूरा जी मांगे हैं, मुंबई विश्वविद्यालय में पाली भाषा भवन बनना चाहिए। वहाँ पे छात्रों के लिए कम से कम 300 या 500 छात्रों के लिए छात्रावास बनना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ पाली है उसको ग्रांट मिलना चाहिए। अभी बंती जी के ऊपर FIR हुई है। क्यों FIR हुई है? माननीय किरण रिजिजू जी इनका कॉन्वे रोका। अभी उनका कॉन्वे उन्होंने रोका नहीं है, उनको रिसर निवेदन देने जा रहे थे। ये बात हमने किरण रिजिजू जी से भी की है और किरण रिजिजू जी बोले मैं वहाँ पे आया था पाली भाषा भवन का भूमि पूजन करने, पाली भाषा भवन के लिए हमने वहाँ पे फंड दिया था। अभी ये क्या गड़बड़ हो रही है, अगर ऐसा होगा तो हम स्टे ला देंगे। तो ये उनको भी नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं जो जिसको मिलना चाहिए उसी को फंड मिले, वहाँ पर पाली भाषा भवन बने और बंती जी की FIR पीछे ली जाए और बंती जी को फिर से रूम अलॉट की जाए। उनका छात्र उनको फिर से वास जो है उनको मिलना चाहिए और उनकी PhD उनसे फिर से कंटिन्यू वहाँ पे होनी चाहिए। तो यही मांग है। इंद्रजीत सर भी है यहाँ पे, एडवोकेट रुपेश जी जगताप है, वो यहाँ का जो केस है ये आपने कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के गए हैं? जी हमने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में तकरार दाखिल की है। उनके ऊपर भी प्रेशर बनाए हुए महाराष्ट्र सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा। ह्यूमन राइट्स में भी हमने तकरार दी है और ह्यूमन राइट्स में ने जून को केस लगाई है। उस साथ ही हमने तारीख जून की लगाई है। साथ ही ST आयोग में हमने तकरार दाखिल की। तो महाराष्ट्र जो SC ST कमीशन है उसको भी बर्खास्त किया गया है, उसका नया सूची बन रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी हॉस्टल उन्हें मिलनी चाहिए और ये पाली भाषा भवन के लिए अधिकृत तौर से VC जी ने वहाँ पे मीटिंग रखना चाहिए, नहीं तो हम उनके निलंबन की मांग करते। वहाँ के जो कुलगुरु है उनके निलंबन की मांग करते हैं, वहाँ के कुलगुरु है उनकी निलंबन की मांग करते हैं और वहाँ के जो कुल सचिव उनकी भी निलंबन की मांग करते हैं। और नए वहाँ पे कुलगुरु VC आए और जो खरात नाम का सिक्योरिटी इंचार्ज है उसने बंती जी को निर्वस्त्र किया, उनके ऊपर हल्ला किया, उसके भी कड़ी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और वहाँ से उस सिक्योरिटी इंचार्ज को भी निकाला जाए, ऐसी मांग
मांग क्या करते हैं। मतलब उन पर कोई फिजिकली अटैक किया? जी, किरण रिजिजू जब आए थे तो उनको रोका गया था, उनको निर्वस्त्र किया गया था, बाजू में लेके उनको दबोचा गया था, उनको अनकॉन्शियस करके उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और उन्हीं के ऊपर बंती जी को, हमारे बदंत विमानसा जी को, उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और 5-6 धिप्पाड़ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों ने उनको बाजू में करके दबोचा। और किरण रिजिजू जी से पीए से बात हो चुकी थी और वो उनको एक लेटर, एक निवेदन लेके जा रहे थे कि यहाँ पे मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, शांतपूर्ण तरीके से, संयम से मैं यहाँ सत्याग्रह कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र को और किसी भी फैकल्टी के वहाँ के प्रोफेसरों को उनकी दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 318 नंबर की जो बस है उसका जो रूट है वो चेंज कर दिया है विश्वविद्यालय ने, और सांताक्रूज और कुर्ला से आने वाली जो बस होती है उसको रोका गया, उसका रूट चेंज कर गया ताकि जो आने वाले छात्र है और कर्मचारी है, 10,000 विद्यार्थी और कर्मचारी मुंबई विश्वविद्यालय में आते हैं, तो उनका जो रोष है वो भंती जी के ऊपर निकले। हे विश्वविद्यालय के कुलगुरु चाहते, लेकिन वहाँ के कर्मचारी और छात्रों ने कहा भंती जी उनके मांगों को लेकर शांति से बैठे, उनके हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप उनका प्रॉब्लम सुलझा नहीं रहे हैं, इसके लिए हम आपके विरोध में हैं। वो विद्यार्थी और छात्र उनके विरोध अभी में चले गए। प्रोटेस्ट की क्या स्टेटस है? क्या खत्म कर दिया जी। गया है प्रोटेस्ट या फिर सत्याग्रह चालू है। आज़ाद मैदान में हजारों लोगों ने हमने मोर्चा निकाला था। अभी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मुंबई विश्वविद्यालय के 3 गेट है, 3 ही गेटों पे हमारा बहुत बड़ा मोर्चा वहाँ पे जाने वाला है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप जेएनयू स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा नाम हार्दिक है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जेएनयू में, और मैं हमारा जो संगठन है डीएसएफ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। तो डीएसएफ की तरफ से हम बंते जी को पुरजोर समर्थन देते हैं, और जिस तरीके से बंते जी बात भी रख रहे थे कि देश में हर रोज़ एक रोहित वेमुला हो रहा है, देश में हर रोज़ एक रोहित वेमुला हो रहा है, और ये फूले अम्बेडकर जयंती का हफ्ता भी है। और उसी समय कुछ दिन पहले जो है पाली भाषा का दिन भी था, विश्व वाला दिन भी था। तो इस समय पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर बंते जी जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है, एक जो कल्चरल हमारी धरोहर है। पहली बात तो ये सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है कि एक ही तरह की, एक ही धर्म से आने वाली कल्चरल जो है धरोहर होती है, बाकी कुछ एंशंट होता ही नहीं है। पाली हमारी एंशंट भाषा है जिस तरीके से संस्कृत है, तो उन वहाँ पर फंडिंग क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि जो हिंदू स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, जो बाकी जो संस्कृत स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, वहाँ भर भर के फंडिंग दी जा रही है। और ये सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, जो वहाँ की वाइस चांसलर है, जिस तरह की तानाशाही वो बंते जी के साथ कर रही है, सिर्फ वहाँ की कहानी नहीं है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कहानी है पूरे देश में। जेएनयू में भी ऐसा ही हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ यूनियन को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस तरीके से जेएनयू का जो वाइस चांसलर है, जेएनयू की जो शांतिश्री धूलीपुड़ी जो जातिवादी है, वैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो भी जातिवादी है, जो एक पीएचडी स्कॉलर को बर्खास्त कर देती है, उनको हॉस्टल नहीं देती है, नहाने नहीं देती है। नहाने का सीधा रिलेशन एक पानी से, और जिस तरीके से दलित समाज को पानी से दूर रखा गया है, तो इसको आइसोलेशन में ना देखें, एक पूरे एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें। तो ज़्यादा बात मैं भी लंबी नहीं खींचूंगा अपनी, और यही कहूँगा कि पहले जो जिस तरीके से पुरोहितों ने पहले बुद्ध की धरती पे बुद्ध को ही हटाने की कोशिश की, बुद्ध के जितने भी स्टैचू थे उनका जिस तरीके से नतमस्तक किया गया उनको, उसी तरीके से आज मॉडर्न ज़माने में भी यही हो रहा है, किस तरीके से काउंटर रेवोल्यूशन हो रही है। और बंते जी को डीएसएफ जेएनयू की तरफ से और तमाम जेएनयू छात्रों की तरफ से हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं, और उनकी बात हम आगे तक लेके जाएंगे। और यही कि जिस तरीके जो रेवोल्यूशनरी कैनन बुद्धिज़्म ने हमें दिया है, और जो हमारी बाकी जो कल्चरल धरोहर है जो उसने हमको दिया है, उसको हम आगे लेके जाएंगे और इसको एक बड़े आंदोलन में हम तब्दील करेंगे। तो इस बारे में वो कंफ्यूज ना रहें, चाहे कोई भी वाइस चांसलर हो जो संघ से आता है, जिनका फरमान नागपुर से आता है। हमारा जो है, हमारी क्रांति से हमारा फरमान आता है, और हम उसको आगे लेके जाएंगे, और इस बारे में पुरजोर प्रोटेस्ट होगा।